फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने LLB के नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो जिसमें से आपका क्या देख रहे थे, हमने फैमिली लॉ देख लिया था, जूरिस्प्रूडेंस 2 देख लिया था। अब देखना है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया 2 के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और आपको आपका क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 2, ठीक है, इसे देखेंगे। तो इसमें क्या है, यानी कि आपका आ जाएगा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो हैं, आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संवैधानिक स्थिति के बारे में। याद कर लेना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति, कौन सी स्थिति, संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सदन के सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उनके कहीं ना कहीं जो यानी कि भाई उसकी पावर हो गई, इम्प्लीकेशन हो गया, उसके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है सदन के सदस्यों की शक्तियों, विशेष अधिकारों एवं उन मुख्यों के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाता है एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक। धन विधेयक, फिर आपका क्या है, धन विधेयक, संसद के द्वारा धन विधेयक पास करने की प्रक्रिया के बारे में पूछ ले, यानी कि इसके साथ क्या है, धन विधेयक से आप क्या समझते हैं, धन विधेयक क्या है ये पूछ लेगा, और इसके पास करने की यानी कि इसे संसद से पास करने की प्रक्रिया, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, और कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और पूछा जाता है संसद के गठन और कार्य के बारे में बताइए। संसद के या फिर संसद से आप क्या समझते हैं, संसद या सदन, संसद से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, संसद ठीक है, ये क्या ना, पेन में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी, संसद आएगा, संसद के से आप क्या समझते हैं, और इसके गठन व कार्य या कार्यों के बारे में आप बताइए, ठीक है। ये हो गया। आपसे और क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विधि निर्माण की शक्तियों के बारे में बताइए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5वां, क्या यानी संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण
शक्ति के वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन को इससे पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है संविधान में यानी कि अंतर्गत न्यायपालिका की स्थिति पूछ लिया जाता है। यानी कि सार और तत्व के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं के जारी करने के बारे में पूछा जाए, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी याचिका जारी की जा सकती है। या फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी याचिका नहीं जारी करी जा सकती या फिर उस पर बहस नहीं करी जा सकती। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भले ही रिट की बात आती है तो रिट की शक्तियाँ और कहीं ना कहीं चीज़ों के अलग अलग की ताकि बात आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भाई जो उसके यानी कि हमारे अधिकार है उनके लिए बात करता है, और उस दूसरे में क्या करता है, हाई कोर्ट में क्या करता है, हाई कोर्ट में ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ये भी पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति आपको बता दिया, प्रधानमंत्री आपको बता दिया, सदस्य की संख्या बता दी, धन विधेयक बता दिया। धन विधेयक वाला क्वेश्चन याद करके जाना, धन विधेयक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया धन विधेयक क्वेश्चन आपका। सार तथा तत्वों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, राज्य क्षेत्र के सिद्धांत क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। संविधान के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियाँ किस तरह कार्य करती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके फेमस क्वेश्चनों में से भी है, और कहीं ना कहीं कई बार आपको देखने के लिए मिले हैं। क्या मिले हैं, कई बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक आपसे पूछा जा सकता है कोर्ट रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में कई बार पूछा गया है, या फिर आपसे बड़े क्वेश्चनों में तौर पर पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का योगदान आपके लिए आपका पूछा जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का संसद का विशेष भाषण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चनों में। फिर आपका आ जाता है केंद्रीय कार्यपालिका के विधेयक और कहीं ना कहीं न्यायिक कार्यों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी केंद्रीय कार्यपालिका और उच्च न्यायालय और यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। उच्च न्यायालयों की जजों की नियुक्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। धन विधेयक आपको मैंने बता दिया। मंत्री परिषद याद कर लेना, मंत्री परिषद भी आपका कई बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। क्या है, मंत्री परिषद। केंद्र राज्य के बीच में विधायक के संबंधों की बात आती है। 368 आर्टिकल 368 क्वेश्चन का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं ये फेमस क्वेश्चनों में से हैं। फेमस क्वेश्चन आपको मिलते हैं संसद, उच्च न्यायालय, धन विधेयक, केंद्रीय कार्यपालिका, मंत्री परिषद आपका हो गया, रिकॉर्ड यानी कोर्ट और रिकॉर्ड, धन विधेयक आपका हो गया, राष्ट्रपति की योग्यता हो गया, राष्ट्रपति की शक्ति हो गया, राष्ट्रपति की, फिर आपका उच्च न्यायालय सॉरी एक क्वेश्चन और बच गया, ये आपका आ जाता है उच्चतम सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की शर्त लिखिए। इसमें आपको सारी चीज़ें बता देनी है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।